नमस्कार। कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए कहानी शर्लॉक होम्स द सीक्रेट ऑफ द सेलर। मेरा नाम डॉक्टर जॉन वॉटसन है। लंदन की सर्द और कोहरे से ढकी गलियों में मैंने अपने प्रिय मित्र शेरलॉक होम्स के साथ न जाने कितने रहस्यमय, पेचीदा और चौंका देने वाले मामलों का सामना किया है। वो सन 1895 की एक कड़ाके की सर्द सुबह थी। लंदन की गलियों में घना कोहरा पसरा हुआ था और बेकर स्ट्रीट स्थित 221 बी की खिड़कियों पर जमी ओस इस बात का संकेत दे रही थी कि रात बेहद ठंडी बीती थी। मैं डॉक्टर जॉन वॉटसन अपनी सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ते हुए बैठा ही था कि तभी शेरलॉक होम्स कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पुराना मटमैले पीले रंग का लिफाफा था। उसकी आंखों में जानी पहचानी चिंगारी थी। वॉटसन, उसने गंभीर स्वर में कहा, मुझे लगता है आज का दिन कुछ असाधारण लेकर आया है। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा और पूछा, ऐसा क्या खास है? उसने बिना कुछ कहे लिफाफा मेरी ओर बढ़ा दिया। लिफाफे पर न तो भेजने वाले का नाम था, न कोई पता, बस एक गहरे लाल रंग की मोहर लगी थी। उस मोहर पर बना चिन्ह किसी गूढ़ प्रतीक जैसा लग रहा था, एक सांप जो अपनी ही पूंछ को निगल रहा था। मैंने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, यदि आप जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को पहचान सकते हैं तो मेरे वारिस को बचाइए। बिशप्स वुड में एक पुरानी हवेली, आज रात 10 बजे अकेले आइएगा। उस चिट्ठी में ना ही कोई नाम था, ना ही कोई संकेत, लेकिन होम्स की आंखें चमक उठीं। वो बोला, बिशप्स वुड, यह मामला साधारण नहीं है वॉटसन, और मुझे पूरा यकीन है कि कोई हमारी सहायता के लिए छुप कर काम कर रहा है, लेकिन क्यों और कौन, अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। मैंने घड़ी की ओर देखा। अभी दिन का पहला पहर था। मैंने शेरलॉक से पूछा, क्या हम वहां जाएंगे? हाँ, बिल्कुल, अपनी पाइप में तंबाकू भरते हुए शेरलॉक ने कहा, लेकिन इस बार हमें अपने ही तरीके से खेल खेलना होगा वॉटसन। शाम होते होते कोहरा और गाढ़ा हो गया था। मैं और शेरलॉक एक किराए की घोड़ा गाड़ी में बिशप्स वुड की ओर रवाना हुए। हवाओं में अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई अनदेखा डर उस रास्ते से जुड़ा हो। शेरलॉक ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, वॉटसन, इस चिट्ठी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे भेजने वाला खुद को सामने नहीं लाना चाहता, लेकिन फिर भी मदद मांग रहा है। यानी या तो वो खतरे में है या वो खुद ही एक खतरा है। मैंने कहा, अब लेकिन कोई वारिस क्यों खतरे में होगा? क्योंकि शायद उसे अपनी विरासत से हटाया जा रहा है, या वो मारा भी जा सकता है, शेरलॉक ने शांति से कहा। घोड़ा गाड़ी जंगल के किनारे एक वीरान रास्ते पर मुड़ गई। थोड़ी ही देर में सामने वो पुरानी हवेली नजर आई, एक ऊंची दीवारों वाली समय की मार खाई इमारत। खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। हम जैसे ही उस जंग लगे दरवाजे से अंदर घुसे, हवा में फफूंदी और बासी लकड़ी की गंध भरी थी। हर चीज पर धूल जमी हुई थी, सिवाय एक चीज के, मेज पर रखा एक और खत। शेरलॉक ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, अब जब आप यहां हैं तो सच देखने को तैयार हो जाइए। वारिस को छुपा दिया गया है, लेकिन खतरा उसके सबसे करीब है। हवेली के तहखाने में जाओ, मगर होशियारी के साथ। वहां जो इंतजार कर रहा है वो सिर्फ जवाब नहीं देगा। मैंने शेरलॉक की ओर देखा और कहा, क्या इसका मतलब है कि हमें नीचे तहखाने में जाकर किसी मुसीबत का सामना करना होगा? शेरलॉक ने धीरे से कहा, हाँ, संभव है, और अपनी जेब से छोटी सी टॉर्च जैसी चीज निकाली और बोला, चलो तहखाने में चलकर देखते हैं। हमने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम पर सीढ़ी की लकड़ी चरमरा रही थी और लगता था मानो हवेली खुद हमें चेतावनी दे रही हो। वो तहखाना अंधेरा, ठंडा और सीलन भरा था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी, लेकिन उनमें से एक पेंटिंग के ऊपर जरा भी धूल नहीं थी। शेरलॉक ने उसे देखा और मुस्कुराया और फिर बोला, वॉटसन, ये देखो, ये पेंटिंग दरअसल एक दरवाजा है।
उसने दीवार को खटखटाया और सचमुच वो पेंटिंग धीरे धीरे खुलने लगी। उसके पीछे एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक जवान लड़का बेहोश पड़ा था। उसके पास एक झोला था जिसमें जायदाद के दस्तावेज और कुछ तस्वीरें थी। शेरलॉक ने कहा, देखो वॉटसन, ये रहा वो गुमनाम वारिस। मैंने पूछा, अब तो इसमें खतरा क्या है? मेरी ये बात पूरी होते ही मुझे इसका भी जवाब मिल गया, क्योंकि तुरंत ही हमारे पीछे किसी ने वो दरवाजा बंद कर दिया जिससे हम उस छोटे से कमरे के अंदर घुसे थे। हम अब फंस चुके थे। तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हुआ और उसी के साथ एक लोहे की सरिया सरकने की आवाज आई। वो दरवाजा मजबूती के साथ बंद हो चुका था। हम अब भीतर ही कैद थे और वो लड़का अभी भी बेहोशी पड़ा था। मैं उसकी नब्ज देखने के लिए झुका। वो जिंदा था मगर बेहद कमजोर हो चुका था। मैंने शेरलॉक से कहा, शेरलॉक, ये किसने किया होगा और अब हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? शेरलॉक ने इन दीवारों को ध्यान से देखा और बोला, जिसने दरवाजा बंद किया है वॉटसन, यकीनन वो यही कही होगा। ये सब बहुत ही व्यवस्थित था। ये कोई साधारण किडनैपिंग नहीं है, ये प्लान किया गया है। उसी वक्त तहखाने की छत पर लगा एक पुराना लाउडस्पीकर आवाज करने लगा और एक कर्कश नकाबपोश आवाज गूंज उठी, तुमने सही जगह ढूंढी मिस्टर होम्स, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। ये लड़का मेरा नहीं, किसी और का है। उसकी पहचान ही उसका सबसे बड़ा अपराध है और तुम दोनों मेरी योजना में मोहरे बन चुके हो। मैंने चौंक कर शेरलॉक होम्स की तरफ देखा और कहा, यह लड़का किसी और का है, इसका क्या मतलब हुआ? शेरलॉक ने धीमे से कहा, इसका मतलब कि यह लड़का किसी बहुत ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखता है वॉटसन, और कोई नहीं चाहता कि वो जिंदा रहकर अपनी पहचान को साबित करे। हमने उस झोले में मौजूद दस्तावेज देखने शुरू किए। वो झोला जो उस बेहोश लड़के के पास गिरा पड़ा था, उसमें एक पुरानी वसीयत थी जिस पर हस्ताक्षर थे अल्बर्ट थ्रोंगल, और एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक जवान आदमी खड़ा था अपने छोटे बेटे के साथ। उसके पीछे लिखा था, मेरे बेटे एडविन को मेरी सारी जायदाद 1887। वॉटसन, शेरलॉक की आवाज में एक नई तेजी थी। थ्रोंगल परिवार, ये वही खानदान है जिसने बिशप्स वुड में 100 साल जायदाद का मालिकाना हक रखा था, पर उनके वारिस की मौत की खबर सालों पहले आ चुकी थी। शायद किसी ने जानबूझकर गलत जानकारी फैलाई और असली वारिस को यहां छुपा दिया। मैंने उस लड़के की ओर देखा और कहा, तो क्या ये एडविन का बेटा है? शेरलॉक ने कहा, हमें यही पता लगाना होगा वॉटसन, इससे पहले कि जो शख्स हमें यहां बंद करके गया है वो वापस लौट आए। उस वक्त शेरलॉक होम्स ने दीवार के कोने में पुरानी ईंटों की दरारें देखी और फिर बोला, जल्दी करो वॉटसन, मेरे पास शायद एक रास्ता है, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। इतना कहकर शेरलॉक दीवार की उस दरार में से ईंटें निकालने लगा। मैंने उसकी मदद की। हम ईंटें हटाने लगे और धीरे धीरे एक संकरा सुरंग नुमा रास्ता खुला। उस दरार के पीछे एक गुप्त रास्ता था। शेरलॉक ने मुस्कुराकर कहा, कोई भी हवेली बिना गुप्त रास्ते के पूरी नहीं होती वॉटसन। ये देखो, इस हवेली का गुप्त रास्ता ये रहा। हमने उस बेहोश लड़के को सहारा दिया और उस सुरंग में घुस गए। पीछे से लाउडस्पीकर में दोबारा आवाज गूंज उठी, भागने की कोशिश मत करना शेरलॉक होम्स, ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन अब शेरलॉक होम्स चुप नहीं बैठने वाला था। हम उस संकरे सुरंगनुमा रास्ते से रेंगते हुए आगे बढ़े। हवा भारी थी और दीवारों पर सीलन के निशान थे। पीछे छूटता तहखाना अब और डरावना लगने लगा, पर उस सुरंग में आगे क्या था हमें ये भी नहीं मालूम था। कुछ मिनट बाद वो सुरंग एक लोहे के दरवाजे पर आकर खत्म हुई। शेरलॉक ने ध्यान से ताले को देखा, फिर अपनी जेब से एक छोटा औजार निकाला और बस कुछ ही सेकंड में उसने वो ताला खोल दिया। अब हम उस संकरी सुरंग से निकलकर एक वाइन सेलर में पहुंच गए, बेसमेंट का वो हिस्सा जहां पर शराब को स्टोर किया जाता था, और वो उस हवेली के पिछले हिस्से में था। शेरलॉक ने मुझसे कहा, अब जल्दी करो वॉटसन, हमें इस लड़के को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा और सबसे पहले हमें
इसके बारे में पूरी सच्चाई जाननी होगी। मैंने उस लड़के को थोड़ा सा पानी पिलाया और उसे होश में लाने के लिए थपथपाया। थोड़ी ही देर में उसकी आंखें खुली। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? वो लड़का डरा हुआ था और उसने बोलने की कोशिश की। मेरा नाम लियो है। मुझसे कहा गया था कि मैं किसी से कुछ ना कहूं, वरना मुझे मार दिया जाएगा। शेरलॉक ने उस लड़के से पूछा, तुम्हारे पिता कौन है बेटे? वो लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता सर, लेकिन मेरी माँ मरने से पहले मुझसे कहती थी कि मैं एक बहुत ही बड़ी जायदाद का असली वारिस हूँ, पर किसी की मुझ पर बुरी नजर है, कोई मुझे मारना चाहता है सर। शेरलॉक ने फिर पूछा, तो अब तक तुम्हारी माँ ने तुम्हें कहाँ छिपाया था? एक बूढ़े आदमी के पास। वो मुझे पिता की तरह रखता था, लेकिन 3 दिन पहले कोई आया और उसे मारकर मुझे उठाकर यहाँ ले आया सर। होम्स की आंखों में एकदम से तेजी आई और वो बोला, वॉटसन, अब तस्वीर साफ हो रही है। कोई है जो थ्रोंगिल खानदान की जायदाद को अपने कब्जे में रखे हुए है और असली वारिस के जिंदा होने से डरता है। इसीलिए वो वसीयत के असली हकदार को मारना चाहता है। उसके बाद हमने उस हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी झाड़ियों में से काले कपड़ों में कई लोग निकल आए। उनके हाथों में हथियार थे। उनमें से एक आदमी बोला, यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है मिस्टर होम्स, आपने हमारी पूरी योजना बिगाड़ दी है और अब आप जिंदा नहीं जा सकते। शेरलॉक ने शांत भाव से उनकी ओर देखा और कहा, अगर तुमने हमें मारा तो तुम्हारा सबसे बड़ा राज, वारिस की हत्या, वो भी उजागर हो जाएगा। हमने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और उन्हें लंदन भेजा जा चुका है। एक पल के लिए तो सब चौंक गए। मैं भी चौंक पड़ा था, क्योंकि ये झूठ था। लेकिन सामने खड़े आदमियों को नहीं मालूम था कि शेरलॉक झूठ बोल रहा है। सामने खड़ा एक आदमी बोल पड़ा, नहीं, तुम हमें बहका रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। शेरलॉक ने ठंडे स्वर में कहा, तो फिर क्यों ना तुम हमें छोड़ दो और खुद जाकर जांच कर लो, या फिर तुम हमें मार दो। बाद में तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। तभी घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी। पास ही के रास्ते से पुलिस की गाड़ी तेजी से आ रही थी। शेरलॉक मुस्कुराते हुए उन आदमियों से बोला, बहुत देर हो चुकी है दोस्तों, लगता है शिकारी अब खुद ही जाल में फंस चुका है। पुलिस की गाड़ी जैसे ही हवेली के पास आकर रुकी, हथियार लिए खड़े नकाबपोश इधर उधर भागने लगे। 2 आदमी भाग निकले, लेकिन बाकी लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड घोड़े से नीचे उतरा और शेरलॉक होम्स की ओर बढ़ा और शेरलॉक से बोला, जैसा तुमने कहा था मिस्टर होम्स, हम ठीक समय पर पहुंच गए। मगर ये सब हुआ कैसे? होम्स ने मुस्कुराकर कहा, एक चिट्ठी से शुरुआत हुई और झूठ की एक पूरी विरासत तक जा पहुंची। अगली सुबह हम सभी स्कॉटलैंड यार्ड में बैठे थे और लियो के सामने कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें रखी हुई थी। मैंने कहा, ये देखो लियो, तुम्हारे पिता एडविन थ्रोंगिल, जिनकी मौत को दुर्घटना कहा गया था, लेकिन असल में उन्हें उनके ही भाई विक्टर थ्रोंगिल ने जायदाद हथियाने के लिए मार डाला था। मेरे बाद शेरलॉक ने कहा, विक्टर ने एक झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया तुम्हारे पिता एडविन थ्रोंगिल के नाम का, और उसके बाद सारी जायदाद का खुद वारिस बन गया। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद तुम्हारी माँ और तुम्हें कोई पहचान ना मिले, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचा लिया। लियो की आंखों में आंसू थे। शेरलॉक ने धीमे से कहा, हाँ, और अब सब तुम्हारा है बेटे, तुम्हारी विरासत, तुम्हारा अधिकार, तुम्हें मिलना चाहिए था, सो तुम्हें मिल गया। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने कहा, विक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है मिस्टर होम्स, और उसके बाकी के आदमी भी पकड़े गए हैं। लेकिन मैं बीच में बोल पड़ा, लेकिन शेरलॉक, एक बात अभी भी समझ नहीं आई, वो गुप्त सुरंग और वो खत, ये सब किसने भेजा? शेरलॉक ने अपना तंबाकू वाला पाइप सुलगाया और कहा, वो खत भेजा था मॉर्गन ने। मॉर्गन वही बूढ़ा आदमी जिसने लियो को पाला। वो एडविन के पुराने नौकर थे। उन्हें शक था कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन वे खुलकर कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने खत हमें भेजा। लेकिन अफसोस, खत भेजने के 2 दिन बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। तब मैंने कहा, ओह, तो इस कहानी का असली हीरो वो था। शेरलॉक ने कहा, कई बार सच्चाई सामने लाने के लिए किसी को खामोश कुर्बानी देनी पड़ती है। वो कुर्बानी मॉर्गन ने दी। लियो अब सुरक्षित था। थ्रोंगिल की हवेली अब एक बार फिर से
उसके असली वारिस के नाम हो चुकी थी और हम भी घोड़ा गाड़ी में बैठकर बेकर स्ट्रीट की ओर लौट रहे थे। मैं चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था जब शेरलॉक होम्स ने कहा, वॉटसन, एक और मामला हल हो चुका है, लेकिन रहस्य कभी खत्म नहीं होते। हाँ, और रहस्यों को सुलझाना ही तो तुम्हारा काम है मिस्टर डिटेक्टिव, मैंने मुस्कुराकर कहा। उसके बाद कुछ दिन बीते। लियो अब सरकारी संरक्षण में था और कोर्ट ने आदेश दिया था कि विक्टर थ्रोंगिल की सारी संपत्ति असली वारिस के हवाले कर दी जाए और ये केस अखबारों में भी छाया रहा। शेरलॉक होम्स ने खोले थ्रोंगिल खानदान के रहस्य, गुमनाम लड़के को मिली उसकी पहचान और उसके कातिल चाचा को हुई उम्र कैद। लेकिन शेरलॉक होम्स वो हमेशा की तरह शांत था, जैसे कुछ भी असाधारण नहीं हुआ है। मैंने उससे पूछा, अब शेरलॉक, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस केस ने तुम्हें बहुत परेशान किया? शेरलॉक बोला, परेशान नहीं वॉटसन, हाँ, लेकिन इस केस ने मुझे सतर्क रखा। मैंने पूछा, अब क्यों? शेरलॉक ने कहा, क्योंकि लियो का चाचा विक्टर अकेला नहीं है। ऐसी साजिशें तब तक जन्म लेती रहेंगी जब तक लालच इंसान के भीतर जिंदा रहेगा। मैंने कहा, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि लियो अब सुरक्षित है? शेरलॉक ने कहा, वो अभी सुरक्षित है वॉटसन, लेकिन वो लड़का सिर्फ एक वारिस नहीं, एक कहानी है, एक ऐसा नाम जिसे मिटाने की कोशिश हुई पर वो बच गया। ये दुनिया उसे हमेशा देखेगी, दोस्त भी और दुश्मन भी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अब तो तुम कहना चाह रहे हो कि लियो का असली संघर्ष अब शुरू हुआ है। शेरलॉक ने अपनी पाइप में आखिरी कश लेते हुए कहा, शायद, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब अगली बार वो अपने परिवार की हवेली की सीढ़ियां चढ़ेगा तो वो एक खोया हुआ वारिस नहीं, एक ताकतवर, समझदार उत्तराधिकारी होगा। अगले दिन एक छोटा सा लिफाफा हमारे घर पर पहुंचा। उस लिफाफे में लियो के हाथ से लिखा हुआ एक खत था जिसमें लिखा था, माय डियर मिस्टर होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन, आपने मुझे सिर्फ मेरा नाम नहीं लौटाया, आपने मुझे मेरी जिंदगी लौटाई है। मैं वादा करता हूं कि उस नाम को कभी कलंकित नहीं होने दूंगा। आपका आभारी, लियो एडविन थ्रोंगिल। शेरलॉक ने उस खत को ध्यान से देखा, फिर उसे फोल्ड करके मेज पर रखा और खिड़की से बाहर झांकते हुए धीमे से कहा, कुछ नाम इतिहास में दर्ज होते हैं वॉटसन, कुछ दिलों में, लियो शायद दोनों में है। आप सुन रहे थे शर्लॉक होम्स, द सीक्रेट ऑफ द सेलर। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।